पॉलिटिकल साइंस पार्ट शीत युद्ध का दौर पार्ट दूसरा। पहले पार्ट में मैं आपको एक पार्ट करा चुका हूँ शीत युद्ध का दौर का। उसमें मैंने आपको बताया था शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध क्या है, इनकी जो मतलब लड़ाई थी किस चीज़ की, कौन सी विचारधाराओं की लड़ाई थी, और मिसाइल संकट क्या था। ये जो है मैं आपको पिछले पहले पार्ट में करा चुका हूँ। ये आज हम जो है दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं जो शीत युद्ध का दौर है। इसका किताब के अनुसार पहला प्रश्न बनता है, अपरोध रोग और संतुलन से क्या अभिप्राय है या क्या होता है ये। अब देखो बड़ा ध्यान देना है, अपरोध रोग और संतुलन ये जो है वो है कि जब कोई दो देश आपस में युद्ध के लिए तैयारी हो रही हो, युद्ध के लिए तैयार हों, और जो है दोनों आपस में बराबर शक्ति है, दोनों की बिल्कुल समान, उनकी भी आर्थिक, सामाजिक, सैनिक, परमाणु, इस प्रकार की दोनों की बराबर शक्ति है। बराबर शक्ति है तो जो है ऐसा हो जाएगा कि बराबर जहां शक्ति होगी, क्या बराबर शक्ति होने के बाद युद्ध होगा भाई। इसका ये होगा कि आप लोग हो सकता है ये कहते हैं हाँ होगा, लेकिन इसका ये आएगा कि युद्ध नहीं होगा। जब बराबर की टक्कर हो तो उनका ये मन में होगी पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोनों के मन में ये रहेगी कि जो है मान ली हो सकता है मैं हार जाऊं, और वो ये सोच सकता है कि मैं हार जाऊं। इसी तरह सोवियत संघ का और अमेरिका जो शीत युद्ध चल रहा था, और जो है इसमें यही टक्कर थी दोनों की। सोवियत संघ भी उतनी ताकतवर था और इधर अमेरिका भी ताकतवर था। दोनों जो 1945 से लेकर 1991 तक इनका शीत युद्ध चला। 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया था, पतन हो गया था, लेकिन इनका चला, लेकिन इनमें युद्ध नहीं हुआ। तो युद्ध ना होने का कारण भी यही है कि बराबर की ताकत थी इनकी। अब क्या होता है दूसरी तरफ आप देखते हैं, मान लीजिए एक तरफ ताकतवर है देश और दूसरी तरफ उससे वो कमजोर है, तो स्वाभाविक बात है युद्ध जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ताकतवर देश है ना उसको पता है भाई मैं तो युद्ध करूंगा, मेरे से हारेगा, ये जीत ही नहीं सकता। इसलिए आप ये सोच ले भाई हो सकता भाई आप लोग ये कहें भाई युद्ध नहीं होगा, लेकिन जब एक तरफ ताकतवर हो और दूसरी तरफ जो है कमजोर देश हो तो युद्ध होता है। तो इसी को ही जब बराबर शक्ति वाला का ऐसा लगता है कि युद्ध नहीं होगा और एक तरफ कमजोर और एक तरफ शक्तिशाली है, तो फिर लगता है कि युद्ध होगा, और है भी ये सच्चाई बात होगा। तो इसी को जो है अपरोध रोग संतुलन कहा जाता है। यही होता है अपरोध रोग और संतुलन, रोग इसको ही संतुलन कहते हैं भाई, जो है कहते हैं। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब जो है दो विश्व ध्रुवी का आरंभ, ये आपको पहले मैंने बता चुका हूं पिछले पार्ट में कि जो अमेरिका और सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनका जो है जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था, और उसके बाद जो शीत युद्ध आरंभ हो गया था इन दोनों के बीच में, और ये जो है लगभग 45 साल चला था, 1990-91 तक। 45 से शुरू हुआ था और 1990-91 तक चला था। तो अब जो है इनका क्या था फिर, ये जो है इन दोनों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना जो है अब प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, अपना जो है अधिक से अधिक प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। उधर से सोवियत संघ और उधर से जो है अमेरिका, दोनों ने जो अपना प्रचार करना और अपनी ताकत का दिखाना जो है शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ इसमें, जब ताकत दिखानी शुरू कर दिए तो ये जो है पूरी दुनिया में ये दो भागों में बट गए। अब आप कहें भाई पूरी दुनिया में दो भागों में बट गए, भाई कहां पर बटे? यूरोप में। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है। महाद्वीप में अनेक देश आ जाते हैं, एक देश नहीं है, अनेक देश है। तो उसमें जो है ये दो भागों में बट गए। अब दो भागों में यूरोप में कहां बटे? जर्मनी में। और जर्मनी में कहां पर? जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है ना उसमें बटे। अब आप कहते कैसे? जो बर्लिन के जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है उसमें एक दीवार बना दी गई। जब दीवार बनाई, एक साइड तो जो है पश्चिम साइड और एक साइड हो गई पूर्वी साइड। अब जो पश्चिमी साइड थे ना
वो तो जो है अमेरिका की साइड देश हो गए, जो पश्चिम की साइड आता था यूरोप, और जो पूर्वी साइड यूरोप था ना, वो हो गए सोवियत संघ की तरफ। इस तरह जो है ये दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया भाई। इनकी ताकत, ये दो दुनिया मतलब ताकत के रूप में दो भागों में जो है ये बढ़ गए पूरी दुनिया के हिसाब से। अब पूरी दुनिया में आपको मैंने बता दिया कहाँ बटे हैं, यूरोप में बटे हैं। यूरोप में कहाँ, जर्मनी में। जर्मनी में फिर कहाँ कैसे बटे, जो बर्लिन जो उसकी राजधानी थी उसमें दीवार बना दी, एक साइड पश्चिम साइड हो गया और दूसरी साइड पूरब हो गया, पूरब यूरोप हो गया। और जो पश्चिम यूरोप है वो अमेरिका की साइड हो गए, और जो पूर्वी यूरोप है वो सोवियत संघ की साइड हो गई। तो ये था भाई दो भागों में बंटने का, क्योंकि ये अपनी 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 ताकत पूरी दुनिया में जो है पूरे जो मतलब यूरोप में जो है अपनी अपनी, और यूरोप में इसके अलावा भी जो और मतलब द्वीप में भी जो है अपनी ताकत का प्रसार करने लगे थे। अब आप ये देख लेते हैं, एक प्रश्न और आ जाता है भाई जो छोटे देश थे ना, ये छोटे देश इन महाशक्तियों में क्यों मिले, इनको क्या जो फायदा था, क्या इन छोटे देशों को, आप पापा देखे अभी देखा है कि जो है पश्चिम यूरोप था और वो अमेरिका की साइड, वहां के जो जितने छोटे देश थे और उसके अलावा भी जो अमेरिका की साइड हो गए थे, जो पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ की साइड हो गए थे, और वो जो है छोटे देश थे और वो इनमें मिल गए। क्या उनको मिलने का कोई लाभ था भाई? जो इसमें मिले इन महाशक्तियों में, ये दो महाशक्तियों में अमेरिका और सोवियत संघ में, ये छोटे देश, इनको क्या लाभ था फिर? तो हम देखते हैं कि इनको भी कुछ लाभ था। क्या लाभ था वो देखते हैं अपन। अब जो अमेरिका की साइड थे या सोवियत संघ की साइड थे, इनको दोनों, जो अमेरिका की साइड था या सोवियत संघ की साइड था, इन दोनों को सुरक्षा मिलती थी। जो अमेरिका की साइड था, अमेरिका की साइड से सुरक्षा मिलती थी। जो सोवियत संघ की साइड देश थे उनको सोवियत संघ की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। एक तो वो सुरक्षा का जो है वायदा करते थे और उनको सुरक्षा देते भी थे। मान ली किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती वो सुरक्षा करते थे उनकी। अब दूसरा उनको आप देखा, दूसरा किस चीज का लाभ था? वित्तीय सहायता देते। वित्तीय मैंने आर्थिक सहायता, मतलब जो है पैसे की सहायता, पैसे के रूप में जो है वो उनको सहायता देते थे। कौन देते थे? अमेरिका की तरफ जो छोटे देश मिले हुए थे अमेरिका महाशक्ति में, वो अमेरिका, और जो इधर मिले हुए थे यूरोप के सोवियत संघ में, वो सोवियत संघ उनको वित्तीय सहायता देता था। अब तीसरा पॉइंट और है इसके अंदर भाई, वो क्या देते थे? हथियारों की सहायता। अब मान लें कि छोटे देशों के साथ किसी प्रकार की कोई दूसरे देश के साथ हमला कर देता है, या और कोई उनके पास कोई दिक्कत आती है, तो आधुनिक हथियार है ना, अब उनके पास तो छोटे देशों पर तो दिक्कत आती है भाई हथियार खरीदने की, तो ये जो है हथियारों के रूप में भी जो है सहायता करते थे। इसलिए जो है ये छोटे देश इन महाशक्तियों में जो है मिले हुए थे। ये था जो इनको लाभ। अब बड़ा महत्वपूर्ण एक किताब के अंदर और प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको बड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना भी आपने। अब आप ये देखो भाई, नाटो क्या था? नाटो क्या था? अब देखते हैं नाटो क्या था। नाटो जो है, अब आपको पहले बता दूं कि शीत युद्ध चल रहा था, ये तो आपको पता ही है भाई। 1945 से लेकर और 1990-91 तक शीत युद्ध चला, किसकी के बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अब जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध तो आपको पता है क्या होता है भाई, युद्ध की पूरी संभावना हो जाती है होने की, लेकिन युद्ध होता नहीं भाई। ऐसा लगता है कि अभी युद्ध होया, लेकिन युद्ध होता नहीं, तभी तो शीत युद्ध कहते हैं। तो अब जो है जब इनके दोनों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, अब ये दोनों ये सोचने लगे भाई हम ज्यादा से ज्यादा संगठन बनाए देशों के, तभी तो ताकतवर बनेंगे। अब यदि इनके पास संगठन ही नहीं होंगे, ताकतवर कैसे बनेंगे? अब ये थोड़ी कि मान ली दो ही अकेले युद्ध लड़ेंगे तो ताकतवर हो जाएगा, नहीं, ये संगठन बनाएंगे देशों के। तो इसी तरह इसी को देखते हुए, अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अमेरिका ने जो है एक नाटो संगठन बनाया। अब वो आप ये देख ले भाई, नाटो संगठन क्या था भाई? अमेरिका ने एक सैनिक संगठन बनाया। अब उस सैनिक संगठन का नाम जो है नाटो रखा गया। आप हिंदी में क्या क्या कहेंगे? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका नाटो का नाम क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये जो है उन्होंने बनाया। इसमें क्या था? इसमें 12 देश सम्मिलित थे। अब इनके 12 देश सम्मिलित जो थे, उद्देश्य क्या थे इनके? इन देशों के जो उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य ये थे भाई, 12 देशों ने ये कहा भाई जो है, एक तो हम पहला पॉइंट ये था भाई हम मिलजुल कर रहेंगे। अगली बात इन्होंने क्या कही थी भाई, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। दूसरी बात क्या आ गई? एक दूसरे की मदद करेंगे। तीसरी बात इनका उद्देश्य क्या था? इन्हें ये कहा कि यदि
हमारे किसी एक पे ऊपर हमला कोई करता है, भाई कोई दूसरा देश, इन 12 के अलावा कोई देश एक के ऊपर हमारा हमला करता है, तो हम वो हमला सभी के ऊपर समझेंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। भाई मान ली कोई 12 देशों में किसी एक देश पर कोई हमला करता है, जो वो जो है नाटो जो संगठन बना हुआ है उसमें से, और वो कहते हैं भाई हम सभी अपने ऊपर हमला समझेंगे, तो हमला समझेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई सभी तो मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो ये जो है उनके उद्देश्य थे। और ये बना कब भाई, ये तुम्हारे को डेट भी पसंद भी पता होना चाहिए। नाटो जो है कब बना, ये बना अप्रैल 1949। ठीक है ना भाई, 1949 अप्रैल 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको कहते हैं, ये 1949 को हुई थी। अब देखो ये बनाया अमेरिका ने। अमेरिका इतना ताकतवर हो गया भाई, उसने एक संगठन बना लिया। क्या जो सोवियत संघ पीछे रह सकता है? सोवियत संघ भी पीछे नहीं रह सकता, वो भी इसका मुकाबले के लिए कुछ तो करेगा। तो सोवियत संघ ने भी जो है एक वार्सा संगठन बनाया, और ये वो कब बनाया, 1955 में। 1955 में एक वार्सा संगठन बनाया। अब जो अब अमेरिका ने बनाया तो सोवियत संघ तो बनाएगा ना। अब उसको पता भाई वो ताकतवर बन गया, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। तो उसने जो वार्सा संगठन बनाया, उसके उद्देश्य क्या थे? वार्सा का जो संगठन बना था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य भाई वो था कि जो नाटो है ना, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उन 12 देशों का मुकाबला करना। भाई जो वार्सा संगठन बना, उसका उद्देश्य, उसका कार्य जो था, उसका यही महत्वपूर्ण कार्य था। वो जो नाटो बना है 12 सदस्यों वाला, अमेरिका में जिसने बनाया है, उसका उसका मुकाबला करना। मान ले कोई वो ऐसा हमला करता है तो उसका मुकाबला वार्सा संगठन करेगा। वो जो है सोवियत संघ ने बनाया। अब इसी तरह जो है और संगठन देखो भाई, जो बड़े महत्वपूर्ण संगठन है वो आपको बता रहा हूं। अब देखो एक बनाया सीटो, एक बनाया सीटो, और एक बनाया सेंटो। अब ये देखो सीटो और सेंटो ये किसने बनाए भाई? ये बनाए, अब दोनों जो है मतलब मान सकते आप ताकतवर तो दिखा रही थी भाई, आपने संगठन बना के अधिक से अधिक भाई आप ताकतवर बने। तो ये अमेरिका ने और बना दिए संगठन, एक बनाया सीटो और एक बनाया सेंटो। अब सीटो कौन सा बनाया? ये देखिए भाई, सीटो भाई किसने बनाया? ये बनाया दोनों जो संगठन थे ना, ये अमेरिका ने बनाए। तो अमेरिका ने भाई कैसे बनाए, कौन से संगठन थे? ये था पूर्वी पूर्वी दक्षिण पूर्वी दक्षिणी दक्षिण पूर्वी पूर्व पूर्वी दक्षिणी पूर्व जो है, इसने ये संगठन था नाटो का, यो सीटो का। ये जो है इसने बनाया, इसने अमेरिका ने। तो अमेरिका ने एक और भी संगठन बनाया, सेंटो। अब जो है वो सेंटो क्या था? सेंटो भी जो है उसने वो पहले आपको ये बता दूं, जो सीटो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था दक्षिणी पूर्वी संधि संगठन। ये तो था सीटो का नाम। अब सेंटो का क्या था? केंद्रीय संधि संगठन। ये जो सेंटो, अब जो दोनों का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था दोनों का, ये अमेरिका ने बनाए थे। इनका क्या उद्देश्य था? जो सीटो था ना, सीटो और जो दक्षिणी पूर्वी संधि संगठन, ये जो इसका क्या उद्देश्य था? अब इनने इसलिए क्यों बनाया? इसने ये कहा भाई जो है यूरोप में ना, जो एशिया, जो पूरा नाम फिर बताता हूँ मैं, ध्यान से थोड़ा कम बता पाया, इसको एक चीज छूट गई इसमें भाई। पूर्वी दक्षिणी और पूर्व दक्षिणी पूर्व एशियाई संगठन, ऐसे है ये भाई, पूर्व दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन। और वो था पूर्वी मध्य पूर्वी संगठन, वो था सीटो का, सेंटो का। ये इस प्रकार के ये दो संगठन बनाए। अब ये जो दो संगठन जो बनाए, अब दो संगठन का उद्देश्य क्या था? अब इनका उद्देश्य बताता हूँ आपको, और इनका ये बताता हूँ बने कब ये। तो इनका संगठन ये इसलिए बनाए कि जो है दक्षिण पूर्व में जो है जो साम्यवाद का प्रचार भाई प्रसार जो है ना हो सके। भाई साम्यवाद का जो समाजवाद का, साम्यवाद कहो या समाजवाद, ये जो किसकी विचारधारा थी? सोवियत संघ की। अब अमेरिका तो पूंजीवाद का विचारधारा था। अमेरिका ये कहने लगा कि जो है मैंने जो सीटो बनाया है दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है, इसका ये कार्य होगा कि जो है दक्षिण पूर्व में जो है साम्यवाद का प्रसार को रोकना, बल्कि साम्यवाद की विचारधारा को, समाजवाद की विचारधारा को नहीं फैलने देना वहां पर।
एक इसका ये कार्य था। और जो केंद्र संघीय संगठन जो बनाया था सेंटो सेंटो जो बनाया था, और इसका क्या था, मध्य पूर्वी में जो है इसका प्रसार को, समाजवाद के प्रसार को रोकना। इसका ये अमेरिका ने संगठन बनाया, इसका ये दोनों का ये उद्देश्य था। अब मैं ये बता दूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जो सीटो था ना, इसकी स्थापना 1954 में हुई, और जो सेंटो था इसकी स्थापना 1955 में हुई। इस प्रकार से जो है ये संगठन अमेरिका ने बनाई। अब जो है इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। महाशक्तियां जो महाशक्तियां थी, उन्होंने छोटे देशों के साथ संगठन क्यों बनाती थी वो जो महाशक्तियां थी। अब महाशक्तियां कौन सी थी, दो तो थी, एक तो जो है अमेरिका और एक सोवियत संघ। इन दोनों का तो शीत युद्ध चल रहा था, तो जो 1945 और 91 तक चले, 91 तक है, तो इन दोनों का चला ना। तो अब इन्होंने ये कहता भाई इन दोनों महाशक्तियां छोटे देशों के साथ संगठन क्यों बनाती थी भाई, इनके साथ मिलकर जो है महासंगठन क्यों बनाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे देश हैं, ये जो है छोटे देशों को ये महाशक्तियां अपने अंदर क्यों सम्मिलित करती थी, क्यों मिलाती थी, इसके अंदर क्यों जो इनके साथ संगठन बनाकर अपने अंदर क्यों मिलाती थी, ये प्रश्न बनता है। अब ये देखो भाई इसका उत्तर कैसे होगा, बड़ा ध्यान देना है यार। ये पीछे ही बता चुका हूँ आपको, लेकिन वो थोड़ा फर्क है इसमें। लेकिन पहले मैंने आपको बताया भाई छोटे देश जो महाशक्तियां मिलते थे। अब ये है कि महाशक्तियां इनको मिलाती क्यों थी, इनके साथ क्यों संगठन बनाती थी। अब ध्यान देना इस बात पे भाई, ये दोनों जो महाशक्तियां थी ये शक्तिशाली तो थी। अब इनको क्या जरूरत पड़ी भाई, सोवियत संघ भी शक्तिशाली था और अमेरिका भी काफी शक्तिशाली था, इनको जरूरत क्या है इनको मिलाने की। तो अब इनको ये देखो भाई, इनको जरूरत क्या है, अब इनके लाभ किसके होने चाहिए, ये जो महाशक्तियों की। अब जो है इनको मिलाने के देखो भाई, इनको महाशक्तियों को जो छोटे देशों के आपके साथ मिलाती थी, महासंगठन बनाती थी, इनको लाभ क्या थे। अब देखो फायदे क्या है इनको, इनके 4 महत्वपूर्ण फायदे हैं, वो देखना ध्यान से। अब ये जो छोटे देशों को जो है अपने अंदर सम्मिलित करती थी, मिलाती थी, महासंगठन बनाती थी। अब इनके फायदे, पहला इनको फायदा क्या था, इन महाशक्तियों को इनके द्वारा खनिज इनको इन देशों से मिलता था। अब ये महाशक्तियों के पास सारे खनिज तो नहीं मिल सकती। अब मान ले कि खनिज, मान लो तेल, मान लो आप, अब तेल है, तेल कितना महत्वपूर्ण, क्या सोवियत संघ में अमेरिका में तेल मिल जाएगा, नहीं मिल सकता ना। अब मान लो इराक है और ऐसे जो देश हैं उनमें तो जो है तेल कमी को नहीं। अब ऐसे इसलिए जो है उन देशों में जो है ये संगठन बनाती थी, वो खनिज मिल सकते, केवल तेल नहीं है खनिज भाई, और भी खनिज बहुत ज्यादा है, वो सारे खनिज जो है उनको वो जब मिल सके, इसके साथ जो है संगठन। कितना महत्वपूर्ण हो गया ये प्रश्न, जो पॉइंट है। तो अब अगला देखते हैं। अगला जो छोटे देशों में जो है वो जो उसमें संगठन बनाती थी, उनको मिलाती थी, उनके अंदर सैनिक ठिकाने बनाती थी। अब वो जो है वो जो महाशक्तियां थी ना, उन देशों में सैनिक ठिकाने बनाती थी। अब वो सैनिक ठिकाने क्या थे भाई, मान ले कि उन्होंने उन देशों में सैनिक ठिकाने बना दिए। कैसे भाई, जो है वहां पर उन सेना ट्रेनिंग दे दी, वहां पर उन्हें वहां पर उनके कैंप लगा दिए, शिविर लगा दिए। अब हो गया ना उनको लाभ, कितना महत्वपूर्ण लाभ हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, उन देशों में जो है वो उनकी भूमि का प्रयोग करती थी। अब कैसे भूमि का प्रयोग करती थी उन देशों में, मान ले कि दूसरी शक्ति के साथ युद्ध हो गया, अब वो जो है युद्ध हो गया तो उनके साथ उनकी भूमि का प्रयोग कर लिया वहां युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि वो तो उनकी शक्ति में मिले हुए हैं। तो मिले हुए हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था क्यूबा मिसाइल संकट बताया था, और जो है सोवियत संघ ने वहां पर जो है ना अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। अब वो छोटा हाथों देश था, तो इसीलिए जो है इसी तरह है, मान ले वहां वो अपने उनका भूमि का प्रयोग करती थी, और जो है उनके युद्ध करने के लिए उनकी भूमि का जो है उनको काम आता था। अब चौथा देखो, उनसे जो उनको आर्थिक सहायता मिलती थी, बड़े इनको महाशक्ति को, मतलब उनको कैसे मिलती थी भाई। अब मान ले कि जो है उनका युद्ध हो गया, उनसे सेना ले ली, अब उनसे सेना उनके साथ गई ना उन छोटे देशों की, अब उन सेना का खर्चा जो है वो छोटे देश खुद उठा लेते थे, तो इसलिए उनको सहायता मिल गई ना। इस प्रकार से जो है इनको ये जो है सहायता मिलती थी। ये था जो है मतलब इनका इनको शक्तियों में मिलाने का ये महाशक्तियों को लाभ था। अब अगला प्रश्न छोटा सा और बताता हूं आपको। जो ये शीत युद्ध का था ना, शीत युद्ध, इसके दायरे क्या थे भाई। दायरे मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ था। अब देखो ये आपको पहले बता दिया हूं
भाई शीत युद्ध जो है दो के बीच में चला हुआ था, और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, और ये जो 1945 से शुरू होकर 90 91 तक जो है ये चल रहा था। 91 में जो इसका पतन हो गया था। अब जो है इनके ये जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। कैसे आप देखते हैं, अब दोनों महाशक्तियाँ थी, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध होते होते रुक जाता था। ये जो है वियतनाम हो गया, और अफगानिस्तान हो गया, कोरिया हो गया, कांगो हो गया, इस प्रकार के जो है बहुत ऐसे देश थे छोटे छोटे जिन देशों में बड़ी लड़ाइयाँ हुई, आपस में युद्ध हुए, इस प्रकार की जो है बड़ी समस्या आई। लेकिन तीसरा विश्व युद्ध होने से टल गया। तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ भाई। मान ली ये फैल गया वहां पर जो है वियतनाम में, अफगानिस्तान में, ठीक है ना, और जो है कांगो में, कोरिया में, और मतलब इन देशों में जो है काफी जो है ये फैल गया, और वहां पर जो है बड़ी लड़ाइयां भी हुई, आपस में लड़ाई हुई, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं होया। अब इसके तो संकट भी बहुत आया। अब संकट कहते कैसे भाई, खूनी लड़ाइयां भी हुई है भाई। जो छोटे छोटे इनके देश थे ना, जो इनके सम्मिलित थे, उनमें खूनी भी लड़ाइयां हुई आपस में, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में नहीं हुई। लेकिन जो इनमें अंदर खूनी लड़ाइयां भी हुई, ऐसे संकट भी आए, लेकिन फिर भी तीसरा विश्व युद्ध होने से टल गया भाई। इनके आपस में जो है दोनों सेना भी आमने सामने आ गई थी, लेकिन फिर भी जो है तीसरा विश्व युद्ध होने से टल गया। इस प्रकार से जो है ये काफी फैल गया था, और इसका दायरा काफी फैला हुआ था। लेकिन जो है काफी इनके सामने संकट भी आए, समस्याएं भी आई, और लड़ाइयां भी हुई, और छोटी मोटी काफी जो आपस में देश लड़े भी, खूनी भी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जो है फिर भी तीसरा विश्व युद्ध होने से टल गया था। ये था जो है इसके शीत युद्ध के दायरे। और बाकी जो है और भी इसके अंदर एक पार्ट और भी बनेगा, कि जो अभी और इसके अंदर काफी रहता है, और इसलिए जो है बाकी जितना भी और है कोशिश करूंगा अभी जो है जो तीसरी जो पार्ट बनेगा उसमें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये था अपना, इसको ध्यान से सुन लेना।